पहले भी पूरे कराची को नहीं पढ़ा है सरकार, चंद स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, जो दाखिले को टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, इतनी ज्यादा और पढ़ाई करके आ रहे हैं। भाई 18वीं 13वीं में 19वीं 13वीं 20वीं 13वीं 22वीं हो, ठीक है, जिस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है उस हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। 100 सीट्स जो है वो बिजनेस मॉडल पे रखी हैं और 60 सीट्स आप ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, फंडामेंटली तो एक भी नहीं होनी चाहिए। एनईडी का साल का पूरा बजट सिर्फ 9 अरब रुपए, क्या होते हैं 9 अरब रुपए, इतनी तो ये एक सड़क बनाते हुए करप्शन करते हैं। क्या 10 करोड़ रुपए भी सरकार या 1 अरब रुपए 2 अरब रुपए भी सरकार नहीं दे सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन और हज़रात, शहर कराची आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। कभी यहाँ पे अब्र रहमत जहमत बन जाते हैं, तो कभी सेहत के ना ख़त्म होने वाले मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। कभी यहाँ के शहरी जो हैं वो गड्ढों के अंदर डूब कर मर रहे होते हैं, और कभी यहाँ की सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई होती हैं। अभी एक और मसला इस शहर कराची के अंदर तालीम के हवाले से ऊपर आ रहा है। शहर की सबसे बारूफ जामिया, जो कि एक सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जामिया एनईडी, वहाँ पर सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर्स की सीट को बढ़ा दिया गया है, जबकि मेरिट की सीट्स में कमी कर दी गई है। इस हवाले से स्टूडेंट्स ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया है, और एक तालिब इल्म ने जब इस मामले को उजागर किया तो जामिया एनईडी ने उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उनको शो कॉज नोटिस दिया है। वो तालिब इल्म आज हमारे साथ मौजूद हैं, ज़हीमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम भाई, कैसे हैं? ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप सुनाइए। तो फिर आपने कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया है? और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फैसला किया। तो इंजीनियरिंग तो आपकी कंप्लीट होती हुई नजर नहीं आ रही, तो किस फील्ड में आप समझ रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह इंजीनियरिंग मुकम्मल हो गई है, हो जाएगी। तो आप पूरी उम्मीद है बिल्कुल कि जामिया की जो इंतजामिया है वो जो है वो ये जो शो कॉज है उसके आपने जो जवाब दिया है उससे मुतमईन हो जाएगी? मुतमईन तो क्या होगी, बस अब वो मजबूर हो जाएगी। मजबूर हो जाएगी। अच्छा, मुझे ज़हीम ये बताइएगा कि ये सेल्फ फाइनेंस क्या है हमारे सुनने वालों को, और ये स्पॉन्सर सीट क्या है, और ये भी बताइएगा कि किन फील्ड्स में खुसूसी तौर पे ये किया गया है या तमाम ही फील्ड्स के अंदर ये किया गया है, और टोटल सीट्स कितनी है जामिया के अंदर, जामिया एनईडी के अंदर? अच्छा देखें, एनईडी यूनिवर्सिटी जो है वो जिस तरह आपने कहा कि कराची की इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एक और बात जो मैं बताऊं दिलचस्पी के लिए, ये 104 साला इंस्टीट्यूट है ना, इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है। ये एनईडी कॉलेज था पहले, जो सदर में इसका मेन कैंपस हुआ करता था उस जमाने में, और डीजे कॉलेज के बिल्कुल साथ ही। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी बना, यूनिवर्सिटी बनने का इसका पूरा एक्ट था 1977 का, और ये जामिया कराची से मुत्तसिल अब इसका मेन कैंपस मौजूद है। सबसे बड़ा, सबसे अच्छा नामी इंजीनियरिंग का पूरी कराची में इस वक्त है एनईडी यूनिवर्सिटी। इसमें जो दाखिला होता है उसकी कुछ कैटेगरीज इन्होंने बनाई हुई है। इसकी जो सबसे बेसिक कैटेगरी है वो R1 कैटेगरी कहलाती है, जिसमें नॉर्मल मेरिट पे कराची के स्टूडेंट्स का दाखिला होता है। ये ओपन मेरिट कैटेगरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा नशिस्तें इसी की होती है, बल्कि तमाम ही नशिस्तें इसकी होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने कुछ जो है वो दीगर बोर्ड्स के लिए रिजर्व सीट्स रखी हुई हैं, क्योंकि उन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को नॉर्मल R1 कैटेगरी में नहीं शुमार किया जाता, जैसे आगा खान बोर्ड है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, A लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से। फिर कुछ शहरों की जो रूरल और अर्बन वाला मामला है, उसकी 2-2, 3-3 नशिस्तें होती हैं। इस सब पे भी जाहिर है किसी को कोई एतराज़ नहीं है। असल मामला जो अभी हम एडमिशन कैंपेन कर रहे थे स्टडी एड प्रोजेक्ट के तहत, तो हमारे सामने आया वो ये था कि सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर्स की जो सीट्स थी वो उन्होंने टॉप मेरिट डिपार्टमेंट में एक्सपोनेंशियली बढ़ा दी थी। ठीक है, मौजूद वो पहले भी थी, कम थी, थोड़ी सी ज्यादा की हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन उन्होंने उन डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा होशरुबा कर दी, जिन डिपार्टमेंट्स की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, जो सबसे ज्यादा इन डिमांड। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ ना। वो उनमें एक है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, CS जिसको कहते हैं, और है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, CIS डिपार्टमेंट, और कंप्यूटर साइंस जो मैं कह रहा हूँ उसको BCIT का नाम है, CSIT इसको कहते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सिर्फ BCIT डिपार्टमेंट में जब हमने महसूस किया कि कितना इन्होंने फर्क उसमें रखा है, तो 100 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर्स के लिए हैं, और 60-60 ये मेरिट के लिए। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस में होता ही है कि आप टोटल 160 है, तो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ये टोटल इसका 160 है। ठीक है। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की सीट में दाखिले के वक्त आपको 8,55,000 रुपए देने सिक्का राजुल वक्त, और स्पॉन्सर की सीट में आपको 10,65,000 रुपए, गालिबन इतने जो है वो ये आपको देने, 10,65,000 रुपए। और इसकी जो है वो इन्होंने 82 सीट्स स्पॉन्सर की रखी हैं 10,65,000 की, और 18 सीट्स इन्होंने सेल्फ फाइनेंस की रखी हैं, यानी 8,55,000 रुपए की, और 60 सीट्स जो है वो मेरिट की हैं। हालांकि 2021 में एक भी सीट सेल्फ इसकी स्पॉन्सर की मौजूद नहीं थी।
सही। ठीक है, जब हमने देखा कि इन्होंने इसको कितने साल, मतलब ये तो कितने 100% से भी ज्यादा, 200-300 कितने परसेंट से ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट किया है, तो जाहिर है कि हमें इस पे तशवीश हुई, हमने इस पे वीडियो रिकॉर्ड कराई, और जब वीडियो रिकॉर्ड कराई तो फिर उसके बाद वाले अच्छा, पहले सही मुझे ये बताएं कि सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर में क्या फ़र्क है, ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो और ऑडियंस को भी हो, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। बस ये कैटेगरी का फर्क है ना, वो 8,55,000 की है, 10 लाख, मतलब सिर्फ पैसों का फर्क है, बाकी पैसों का फर्क है, और बस और कुछ वो भी खरीदी जाती है सेल्फ फाइनेंस की सीट भी, और नहीं। हाँ, ऐसे ही समझ लें आप। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि एडमिशन पॉलिसी के तहत मेरिट क्या है जामिया एनईडी का इन बीसीआईटी की जितनी फील्ड्स हैं उनके अंदर, और क्या कोई टेस्ट भी होता है जो क्लियर करना होता है, या जो सेल्फ फाइनेंस वाला बच्चा है उसको सेल्फ मतलब टेस्ट क्लियर नहीं करना है, या उसकी जितनी भी परसेंटेज हो वो अमाउंट दे और आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ इसका नहीं है, टेस्ट तो सबको क्लियर करना है। बहरहाल कुछ ना कुछ तो एनईडी का मेरिट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी महफूज है, और इसीलिए एक अच्छी बात ये कि हमें अफसोस होता है कि जहाँ एक अच्छा निज़ाम मौजूद है, उस निज़ाम को क्यों ताराज किया जा रहा है ना। एक अच्छी आपकी लेगेसी भी है, एक अच्छा आपका कंडक्ट भी है, तो उसमें ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं स्टूडेंट्स को ना। तो टेस्ट तो पास करना जरूरी है, जो टेस्ट पास नहीं करेगा उसको किसी भी सूरत में दाखिला नहीं मिलेगा। 2 टेस्ट ये कंडक्ट करते हैं, तो दोनों में से किसी एक टेस्ट में कम से कम अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अब सेल्फ फाइनेंस में होता है, क्योंकि कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है, तो इसमें एप्लीकेंट्स कम होते हैं। ठीक है, रेगुलर कैटेगरी के एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें मेरिट नंबर का कट ऑफ बहुत ऊपर बनता है। मिसाल के तौर पे 85 से ऊपर बनेगा या 90 के करीब बनेगा, ये कट ऑफ बनेगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में एप्लीकेंट्स ही कम है, जाहिर है सिर्फ वही अप्लाई कर रहा है जिसके पास पैसे हैं, तो उसमें भी मेरिट देखते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि जिसने पैसे ज्यादा दे दिए उसको, नहीं, उसमें देखते हैं कि जिन लोगों ने सेल्फ फाइनेंस के लिए भी अप्लाई किया है उनमें जो जिनका मेरिट बन रहा है उसी को वो सीट मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप 100 सीट सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की कर देते हैं, तो जो रेगुलर मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनका हक तो मारा जा रहा है ना, क्योंकि उनके पास बस पैसे नहीं है। एक कट ऑफ बन रहा है रेगुलर वाले का, फॉर एग्जांपल 86, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस में कट ऑफ बन रहा है 80 या 76, तो 86 से लेकर 80 तक जितने वो स्टूडेंट्स थे जो रेगुलर कैटेगरी के थे, उन 100 सीट्स में वो भी कहीं ना कहीं आ सकते थे ना, जो अब नहीं आ रहे। ये सवाल था। मतलब एक क्लास में 160 स्टूडेंट्स हैं, तो 100 जो है वो पैसे देके बैठे हैं और 60 मेरिट पे हैं। 60 जो है वो बिल्कुल रेगुलर मेरिट पे आए हैं। अच्छा, आप अपनी गुफ्तगू के दौरान हम कर रहे हैं, तो ये आपका मतलब कोई सियासी एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा है, या कोई तहरीक आपके पीछे मौजूद है, या आपने बस जो है वो मतलब आपको तशवीश हुई और आपने हमारे साथ स्टूडेंट्स है ना। अच्छा, सबकी आवाज है ना। अब जो हमने पहली वीडियो बनाई, मैं आपको बता दूं, पहली वीडियो नहीं, जिनको सीट्स मिली हैं वो भी तो फिर स्टूडेंट्स है ना। वो तो अभी मिली है, जिनको जो लेना चाह रहे थे वो भी तो स्टूडेंट्स है ना, जिनको नहीं मिली। लेकिन बहरहाल एक क्राइटेरिया तो मौजूद है ना, जामिया ने अपना एक टेस्ट का क्राइटेरिया रखा है, उसके बाद उसने मेरिट का भी एक क्राइटेरिया आपने रखा है ना। अब अगर तालीमी इदारे खुद से अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, तो या उनको इसी तरह की स्कीम बनानी पड़ेगी। टोटल तो वो फंड्स पे मुनसर नहीं होंगे ना, जो क्यों नहीं होंगे? अपनी असल में ये सवाल ही गलत है ना। अगर एक सरकारी चीज मौजूद है, एक सरकारी तालीमी इदारा मौजूद है, तो वो किससे चलना चाहिए? आवाम के टैक्स के पैसों से चलना चाहिए। सही है। उन टैक्स के पैसों से बजटिंग होती है। सही है। अब सिंध का जो तालीमी बजट है सिर्फ इस साल का, वो 613 अरब रुपए है। ठीक है। इसको बढ़ा के किया है, बल्कि सिंध हुकूमत की इस पर तारीफ भी हुई थी कि उन्होंने तालीम के लिए जो वो काफी 30% या 40%, मुझे सही से याद नहीं कितना फीसद बढ़ाया था उन्होंने इस पे। जब बजट आया था सिंध हुकूमत की इस चीज पे तारीफ हुई थी कि उन्होंने तालीम के लिए बजट बढ़ाया। अभी भी वो कम है, ठीक है, अभी भी वो कम है, लेकिन चले इन्होंने बढ़ाया, कुछ अच्छा काम किया। अब इन्होंने एक मिनिस्ट्री और बना दी जिसका नाम है यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड, ठीक है, और माशाल्लाह से उस मिनिस्ट्री को हेड करते हैं मुराद अली शाह साहब। अच्छा। यानी इनके पास एक वजारत उलिया है, वजीर आला भी खुद है। मिनिस्ट्रीज एंड बोर्ड्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है, और मेरे ख्याल से एक आधी मिनिस्ट्री और भी, उसका कलमदान भी इन्हीं के पास है। ये सारी चीजें जाहिर है मुझे वो आप ही की मालूम है। तो जो वजारत तालीम है उससे यूनिवर्सिटीज को अलग कर दिया है, और उनका भी अलग से बजट है जिसके नीचे सूबाई HEC आता है, और वो सिर्फ 20 to 30%, बल्कि 30% भी नहीं, 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है, गालिबन 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो क्या सरकार जो है, ये जो बड़ी 18वीं तरमीम करते हैं, सूबों की बात करते हैं, सूबे एम्पावर हो गए, क्या सरकार सिर्फ 30% अखराजात देगी और बाकी जो 40% है, और वो कुछ तो इनको बल्कि वफाक भी देता है, वफाकी HEC भी देती है, क्यों ये स्टूडेंट्स से ही पैसे लेकर या बिजनेस मॉडल ही पर जो है वो यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं? ये सवाल है ना। तो ये तो किसी तौर पे, और वो भी इतना ज्यादा, मतलब 100 सीट्स जो है वो बिजनेस मॉडल पे रखी हैं और 60 सीट्स जो मेरिट। आप ये कह रहे हैं कि होनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि होनी चाहिए, फंडामेंटली तो एक भी नहीं होनी चाहिए। एक भी नहीं होनी चाहिए। एक भी नहीं होनी चाहिए।
ओपन मेरिट होना चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का सारा दारोमदार जो है वो प्रोफेशनल जो बजट है 18वीं तरमीम के बाद, भाई 18वीं तरमीम हो, 19वीं तरमीम हो, 20वीं तरमीम हो, 22वीं हो, ठीक है, जिस हुकूमत की भी जिम्मेदारी है उस हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ठीक, अरबों रुपए इनका बजट है ना। अब एनईडी का कितना बजट है, आप कितने रुपए की बात करें। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर्स हैं, इसकी 100 सीटें जो ये वाली हैं, और भी सीटें चलो उनको छोड़ दें, बीसीआईडी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें ये इतना ज्यादा इजाफा है। इसकी जो 100 सीट्स हैं उससे जो जमा होने वाली कुल रकम है वो कितनी है पता है? लगाए ना, 10 लाख के हिसाब से लगा लें, एक मीन निकाल लें, 10 लाख चले, 8 लाख भी छोड़, ज्यादा करके बता देते हैं, ये 10 करोड़ रुपए बन रही है। 10 करोड़, 1 अरब भी नहीं है ये। 613 अरब रुपए कहाँ होते हैं? दूसरी जो यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, उसके भी गालिबन को 40-50 अरब रुपए, वो कहाँ होते हैं? 10 करोड़ रुपए कहाँ होते हैं? तो क्या सरकार अपने मेरिट पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और पहले भी पूरे कराची को नहीं पढ़ा रही है सरकार, चंद स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच रहे हैं, जो दाखिले को, टेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, इतनी ज्यादा और पढ़ाई करके आ रहे हैं, 10 करोड़ रुपए भी नहीं दे सकती है 613 अरब रुपए में से, बल्कि और 40-50 अरब रुपए और भी आप लगा दें। एनईडी का साल का पूरा बजट सिर्फ 9 अरब रुपए, सिर्फ 9 अरब रुपए। क्या होते हैं 9 अरब रुपए? इतनी तो ये एक सड़क बनाते हुए करप्शन कर लेते। सही है। तो क्या 10 करोड़ रुपए भी सरकार, या 1 अरब रुपए, 2 अरब रुपए भी सरकार नहीं दे सकती इजाफी जो जरूरियात होंगी? और फिर तो ये इंतजामिया से भी सवाल है। आप सारा प्रेशर जो है, ठीक है आपको यूनिवर्सिटी चलानी है, अच्छी बात है, आप इसके लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, रास्ते ढूंढते हैं, लेकिन क्या सारा प्रेशर आप स्टूडेंट्स में मुंतकिल करेंगे? कुछ आप उससे नहीं मांगेंगे जिसकी जिम्मेदारी है? और अगर कोई सवाल करते हैं तो आप उसको शो कॉज नोटिस जारी कर देंगे, तो ये तो अच्छी रविश नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनका काम है आम आदमी को मयारी तालीम देना या हायर एजुकेशन देना, तो फिर ये सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर्स की सीट बढ़ाकर ये उसको मुतासिर कर रहे हैं, जो उनका मकसद है उससे मुतासिर हो रहा है? हाँ जाहिर है ना, यही काम तो प्राइवेट भी कर रहे हैं ना। हाँ, मतलब फिर जो जिसको इतने पैसे देने हैं वो प्राइवेट ही नहीं। हाँ वो जाहिर है, उसके लिए प्राइवेट। जो गरीब का मतलब मिडिल क्लास फैमिली, भाई मिडिल क्लास भी छोड़े, सरकारी इदारे किसके लिए होते हैं? आवाम के लिए। आवाम के लिए होते हैं ना। आवाम वो क्राइटेरिया पूरा करके आ रही है ना, जो सरकारी तालीमी इदारे, मतलब टेस्ट पास करके अच्छी, तो बस उनको मिलना चाहिए ना। वो नहीं कि टैक्स का पैसा, मैं किसी से एहसान थोड़ी ले रहा हूँ। कराची सबसे ज्यादा टैक्स जनरेट करता है ना। कराची की एक लियाकताबाद मार्केट कितना ज्यादा टैक्स जनरेट करती है, वो तो सारे आदाद शुमार आपके पास मौजूद होंगे ना। आप माशाल्लाह से साफ याद रहते हैं, आपसे ज्यादा किसको मालूम होगा कराची कितना उसमें जनरेट कर रहा है, कितना हिस्सा कराची का है। तो फिर क्यों, मैं भले अमीर हूँ, मैं मेरिट पे क्यों ना पढ़ूं? मैं पैसे पे क्यों पढ़ूं? मुझे अल्लाह ताला ने दिए अरबों रुपए दिए, मैं मेरिट पे पढ़ना चाहता हूँ। काबिलियत क्यों पीछे जा रही है, दौलत क्यों आगे आ रही है? ये सवाल है ना। आपका असल सवाल ये है कि काबिलियत के मुकाबले में दौलत को आगे लाया जाए। हाँ बिल्कुल, दौलत की बुनियाद पर तालीम देना, ये असल बात है। तो आप क्या समझते हैं जो हालिया शिफ्ट आया है जो बुनियादी पॉलिसीज के अंदर जामिया एनईडी की, तो इसमें आपको पीछे क्या मकासद नजर आ रहे हैं, क्या रीजन नजर? भाई रीजन ये है कि इनके अखराजात ज्यादा हैं और उनको हुकूमत ग्रांट कम दे रही है, बस ये रीजन। तो वो तो मेरी वाली बात फिर हो गई ना कि हाँ, तो अपने अखराजात पूरे करने हैं। इनको अखराजात पूरे करने हैं तो हुकूमत से मांगे ना। जितना प्रेशर ये हमें दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, पॉलिसीज में दे रहे हैं, उतना प्रेशर ये आगे वालों को दें। तो इनके ओहदे का तकाजा यही है ना। तो फिर तो आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इनके साथ ही खड़ा हूँ, ये तो समझा रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ खड़ा आपको पूरी तहरीक फिर इसके हवाले से गवर्नमेंट के खिलाफ। मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें पॉलिसी के हवाले से सवाल था, वो वीसी साहब और सिंडिकेट से था। जो असल में अरबों रुपए का और इन चीज़ों का सवाल था वो वजारत तालीम से और वजीर आला से था। ठीक है, असल में वो हुकूमत से पैसों का मुतालबा करने का ही था। इससे पहले हमने अंदर एक, यानी इस्लामी जम्मे तलबा ने अंदर एक रेफरेंडम किया था जिसमें हमने 2 अरब रुपए एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए इजाफी ग्रांट मंजूर करने का मुतालबा किया था। उस रेफरेंडम पर 500 से 600 स्टूडेंट्स ने कम अज़ कम दस्तखत किए थे। सही, ठीक है। तो असल मुतालबा हमारा यूनिवर्सिटी के नहीं था कि वो शौकात उस वक्त देना उन्हें। नहीं, उस वक्त उनको जाहिर है कोई एतराज नहीं हुआ था। रेफरेंडम पे उन्होंने कोई एतराज नहीं, ये तो हमारा आईनी और कानूनी हक है ना। बल्कि ये भी है, इस पर पता नहीं क्यों एतराज होगी, कहा होगा इनको किसी। अच्छा, आ जाते हैं आपके शो कॉज पे आ जाते हैं। हमने तो तफसीली बात कर ली है जो इशू था उसके हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपको शो कॉज दिया गया है उसका असल मतलब वाकया क्या था? ये थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि क्यों शो कॉज दिया गया है और उसमें क्या रीजंस थे जो उन्होंने लिखे, आपकी जो इंतज़ामिया थी, जामिया एनईडी की इंतज़ामिया, और क्या वजूहात थी जिसके बिना पर वो समझते हैं कि आपको अपना जवाब देना है आपने यूनिवर्सिटी को?
अच्छा, ये शो कॉज जो है वो 11 तारीख को जारी किया था, मुझे मेरे ख्याल से ये 15 या 16 को मिल गया था। और पीर को, जो भी गुज़िश्ता पीर था जवालानी, हमने इसका जो है वो जवाब भी जमा कराया। ये शो कॉज था, क्यों जारी किया ये तो मुझे नहीं मालूम, किसी के कहने पे किया होगा, वरना हमारे ये काफ़ी अच्छे लोग हैं जो वीसी साहब हैं, अभी वीसी साहब हैं हमारे, इनसे अच्छे आप स्टूडेंट्स। उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं नहीं, और इनके अभी खिलाफ आप वीडियो नहीं बना रहे ना, हम तो तालीम को कारोबार बनाने के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। अब वो जो भी करे, मजबूरी में करे तो मजबूरी का हिसाब दे, शौक से करे तो शौक के जो है वो अपना जवाब दे। ठीक है, ये तो बेचारे लोग हैं। असल में देखें, किसी भी इंतज़ामिया को अपना काम करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। ठीक है। मैं इनसे ये कह रहा हूँ, भाई आप लोगों को जिस काम पे उलझाया हुआ है, या आप कभी एलुमनाई से पैसे जमा करते हैं, इंडोमेंट फंड्स लेते हैं, कभी किसी से स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे होते हैं, सारे अरेंजमेंट करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना। आपका तो काम है कि एक मयारी एजुकेशन और एक अच्छी जो है वो रैंकिंग पे यूनिवर्सिटी को लाना। अब आप इन सारे कामों में उलझेंगे या फिर अपना एकेडमिक काम करेंगे, ये तो खुद आपके साथ ज्यादती है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को उस जामिया भी तो चलानी है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये चलाना तो हुकूमत का काम है ना, पैसे देना इस काम के लिए। फिर तो ये तो खुद इनके अगर साथ वो जाती है, ये इसी बेचारे में रस्साकशी में लगे रहे हैं कि जी हमें ग्रांट्स दे दें, ग्रांट्स दे दें, तो रस्सा कशी एक बार कह के मुझे लिखत में दे दें कि हमने हुकूमत से मुतालबा किया है, वो हमें ग्रांट नहीं दे रहे, अब आप बता दीजिए क्या करना है। लिखत में दे देना, ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाएगी ना, हम मीडिया को पेश करेंगे, हमारे हमारे वाइस चांसलर को ग्रांट दो, फिर हम ये मुतालबा करेंगे, एक अच्छा, मुहिम चलाएंगे, उनको अपने साथ खड़ा करेंगे। इस दौरान अगर जामिया एनईडी से भी, इनकी इंतजामिया से भी कोई अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हो तो जिसारत न्यूज़ का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और हम आपको वैसे ऑफिशियली भी इनविटेशन दे देंगे, तो आप भी अपनी जो भी अदर साइड ऑफ स्टोरी है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ज़हीम, आप की जो असल हमने बात, जो सवाल था वो ये था कि शो कॉज में उन्होंने आपको किस, मतलब क्या चीज़ उन्होंने ये कहा है कि आपने जो है वो जो ये वीडियो बनाई है उससे एनईडी बदनाम हुई है और साख मुतासर हुई है, और एक अंडरटेकिंग हम लेते हैं, अच्छा करते हैं, लेते हैं, वो ये है कि हम यूनिवर्सिटी की जो साख है उसको मुतासर नहीं होने देंगे अपने किसी कौल या अमल से। ठीक है, तो वैसे ये खुद एक एम्बिगुअस बात है कि यूनिवर्सिटी की साख किस तरह मुतासर हो गई। यूनिवर्सिटी की साख तो इससे बढ़ेगी कि यहाँ पर जो है मेरिट को तरजीह दी जाती है। ठीक है, अगर नहीं दी जा रही और इस पर किसी ने वीडियो बना ली, तो दरअसल जो नहीं दी जा रही वो इसका जिम्मेदार है ना कि वो जो इसको हाईलाइट कर रहा है। तो साख अगर मुतासर हुई है तो आपकी पॉलिसी की वजह से हुई है। मुझे ये चाहिए कि एक शोकॉज मैं आपके नाम निकाल दूं कि आपके इन इक़दामात की वजह से मेरी यूनिवर्सिटी की, चूँकि मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, साख मुतासर हुई है, तो आपने इनका जवाब दे। लेकिन ये जाहिर है कोई बात नहीं होती। नहीं, आप दे भी नहीं सकते ना। नहीं, मैं दे सकता हूँ, शो कॉज मैं कोई भी चीज़ निकाल के दे सकता हूँ उनको, जिस तरह उन्होंने निकाल के। खैर, आप मुझे ये बताएं कि इसको क्या ज़रूरत पेश आई है, आपने सोशल मीडिया पे एक अपनी जामिया के हवाले से वीडियो भाई मसला है ना, तो कहीं आप ना जाके कहीं बात करते हैं ना। वो पहले बहुत सारे मसाइल पे बात की, उनका रवैया हौसला अफजा नहीं होता, हौसला शिकन होता है, बदतमीजी क्या करते हैं करते हैं वो? जो सरकारी इदारों में होता है। नहीं, तालीमी इदारे में तो पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे ना। वो सरकारी इदारों में पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ऊपर जामिया की, नहीं, मैं आपसे इस पे खुल के बात करना चाह रहा हूँ, क्या उनका रवैया होता है, क्या हुआ, मतलब आप कितनी बार बात करने गए? देखें, तो एक मरतबा क्या हुआ था, पॉइंट्स के मसाइल थे कुछ, जो शटल सर्विस होती है ना, उसका मसला लेके स्टूडेंट्स गए थे। वो डायरेक्टरेट ऑफ सर्विसेज में डायरेक्टर सर्विसेज होते थे वसी साहब, अब वो रिटायर हो गए, सो उन्होंने स्टूडेंट्स को साफ कह दिया था अब जो आया तो मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा, रेस्टिकेट कर दूंगा। अच्छा, चीखे थे, वो बदतमीजी की थी, उसकी कुछ ऑडियोज भी स्टूडेंट्स के पास थी उस ज़माने में, उन्होंने शेयर की थी, उनसे बहुत बदतमीजी की थी स्टूडेंट्स से। कह दिया था हमारे पास पैसे नहीं है, हम बंद कर देंगे, पॉइंट बंद करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब ये फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया में बाइकआउट मूवमेंट हुई थी तो हम भी गए थे ये कहने के लिए कैंटीन में से इसराइली प्रोडक्ट्स को निकाल दिया जाए, या कम अज़ कम जो है वो दीगर ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को आने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त जो वाइस चांसलर थे मोहतरम सरोज अहमद लोधी साहब, पीसी के अभी वो सीनियर वाइस चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी होता है वो हो गए हैं, तो उनके पास हमने खुद बात की थी, तो उन्होंने बहुत रूडली उसको आंसर किया था, बहुत बदतमीजी, और कहा था मैं कुछ नहीं कर सकता और आप लोगों को हमारे मामलात में टांग उड़ाने का शौक है। तो ये इनका रवैया होता है। अंदर जो भी कोई डेमोक्रेटिक ऐसी एक्टिविटी की जाए, कोई भी हम अपनी जमीयत के प्रोग्राम करते हैं तो उस पर ये आ जाते हैं, फ़ौरन से अपने गार्ड्स को भेज देते हैं। फ़लस्तीन मार्च की इजाज़त हमने लेने का इनसे कई बार कोशिश की, इजाज़त रिटर्न में नहीं देते, अपनी मर्जी की चीज़ों को अलाउ करते हैं, वरना इस हर स्टूडेंट एक्टिविटी को पाबंद कर देते हैं। हर दफ़ा ये होता है कि हम शोकॉज जारी कर देंगे, सस्पेंशन। मैंने कहा बस सही, ठीक है, आपसे बात करने का फ़ायदा क्या। ज़हीम, आप एक तालिब इल्म हैं, बिल्कुल आप जामिया में एज अ तालिब इल्म की हैसियत से आते हैं। बिल्कुल तालिब। अब जामिया की कैंटीन्स के अंदर कौन सी प्रोडक्ट रखी हुई है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक तालिब इल्म का
मामला है कि वो इस पे जाके कस्टमर चॉइस, से बात करें? कस्टमर चॉइस है, मैं कस्टमर हूँ, मुझे आज़ादी होनी चाहिए, मैं जो चाहूँ खरीदूँ। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि आपकी जो जामिया की मौजूदा कैंटीन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगी वो स्टूडेंट्स की मर्जी की होगी, ये आपका राइट है, ठीक है, ये मैं बात आवाम भी समझ गई, मैं भी समझ गया। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसा कोई फोरम या ऐसा कोई डेस्क जामिया एनडी में आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मौजूद नहीं है कि कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं, पूरे पाकिस्तान के सरकारी तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स को नहीं सुनते, ठीक है। हालांकि आइन में स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में बहुत वजाहत मौजूद है, ठीक है, होनी चाहिए, स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए। खुद हमारी जो यूनिवर्सिटी है 1977 का इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सेक्शन 8 गालिबन है, वो ये कहता है कि जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट होगा उसमें स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट की मुस्तकिल नशस्त है, वो बैठेगा। तो ये सारे मामला तो वहाँ होने चाहिए थे ना, एक थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाते हैं, इसमें इतनी गर्मा गर्मी की जरूरत आप समझते हैं कि स्टूडेंट यूनियन जो है वो होनी चाहिए? मैं क्या समझता हूँ, होना चाहिए। काम मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, आइन में दर्ज है, होना चाहिए, सिंडिकेट की उसमें लिखा हुआ है, रूलिंग में लिखा हुआ है, पहले बैठते रहे हैं, सब मामला इसी तरह तो हल होंगे ना, ऑन बोर्ड लेंगे तो हल होंगे ना। मैं जो भी हमारा प्रेसिडेंट होता उससे कहता कि जनाब आप जो है वो ये मामला ले जाइए, वो जाके वाइस चांसलर के सामने रख देता। सही है। अच्छा, अब मुझे आपने शौकॉज आपको मिला, आपने उसका जवाब भी जमा कराया है, उस पर इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? क्या वाइस चांसलर की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया या आपके पास इनडायरेक्टली कोई खबर आई हो कि भाई इन्होंने राब्ता नहीं कायम किया। तो शुरू में आपने मुझे कहा कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री मेरी हो जाएगी, तो मैं उस लिहाज पे आपसे ही सवाल नहीं तो वो रोक नहीं सकते ना, किस आइन और किस कानून के तहत रोकेंगे? रोकेंगे तो ज्यादती करेंगे, जुल्म करेंगे। ठीक है, तो मतलब आप इस पे श्योर हैं कि डिग्री मेरी कंप्लीट हो जाएगी? और ना हो वो एक प्रोबेबिलिटी है, और जब इंसान मतलब आपके शौकौस पे कोई मौक़िफ़ आपके सामने अभी तक नहीं आया? भाई मैंने उसका जवाब लिख दिया, उसमें अपने आईनी हुकूक, जवाब आपने क्या लिखा? हाँ, अच्छा, मैंने वो उसमें अपने हमारे आईनी हुकूक लिख दिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत मैं कोई भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मेरा ये बिल्कुल भी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि यूनिवर्सिटी की साख मुतासर हो, बल्कि मैं तो उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और तीसरा ये कि आपने मुझे कोई ऐसा फोरम भी नहीं दिया हुआ, बल्कि स्टूडेंट्स यूनियन पे आपने पाबंदी लगाई हुई है, हालांकि ये भी आइन में मौजूद है, अगर ये होता मैं उसी में बात करता। ये तीन चीजें मैंने लिख के दी। वाइस चांसलर से ऊपर आपके पास एक और फोरम होता है चांसलर का, जो कि वो हमारे चांसलर साहब की आपने अगर हरकतें देखी हो तो उसके बाद आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें, कभी जरूरत पड़ी तो जाएंगे, कभी आप जरूरत पड़ी एक तालिब इल्म हैं और वो आपकी जामिया के चांसलर हैं, सिंध की जितनी जामियात हैं उनके चांसलर हैं, तो क्या अभी इस हवाले से कोई है आपका प्लान? अगर जरूरत पड़ी, ये मामला यहाँ हल नहीं हुआ, अकेले जाएंगे या मॉब लेके जाएंगे? नहीं, मॉब क्यों लेके जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब आपका ये जो मामला है गवर्नर के साथ, चांसलर के साथ, तो आप मतलब वहाँ एहतजाज करने जाएंगे या अपने? जब देखेंगे ना, जब मामला यहाँ हल नहीं हुआ तो अभी आपने जो है अभी कुछ नहीं सोचा, नहीं सोचा है? वैसे भी वो इंतहाई गैर संजीदा से इंसान, तो उनसे किसी संजीदगी तवक्को करना वैसे भी अबस ही है। मैं यही है, मतलब जो मैं इस तरह के सवाल कर रहा हूँ तो ये चाह रहा था कि मैं आपसे जान सकूं कि आप, मैं क्या उनसे बात करूंगा, वो कहेंगे आओ मेरे साथ पकौड़े खाओ, गवर्नर हाउस खुला हुआ है, तो आप बिल्कुल उनको जो है वो मामला में भाई जिस तरह वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं उसको उस तरह ही लेते हैं। आप क्या समझते हैं गवर्नर का ये काम है? असल तो कोर काम जो है वो चांसलर है तालीमी इदारों के ना, मतलब यूनिवर्सिटीज के, मतलब शहर सूबे की यूनिवर्सिटीज के वो चांसलर हैं, तो आप समझते हैं कि वो अपना काम इस हवाले से कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि वो काम, लेकिन मेरे समझने से होता कुछ नहीं है, अगर वो कर रहे होंगे तो नजर आए। तो अभी आपका जो है वो कोई इरादा नहीं है उनके पास जाने का इस तरीके से, और कोई बात हर चीज का कुछ स्टेप्स होते हैं ना। अब वो इसी शोकॉज का जो मैंने रिप्लाई दिया है उस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं यूनिवर्सिटी ने, मतलब ये कि वो हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं मामले को, ठीक है, और उन पर जितना प्रेशर है उनको ही करना भी चाहिए, क्योंकि वो फर्दर कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे, उसके नतीजे में मजीद रस्साकशी बढ़ेगी जो ना उनके मफाद में है ना स्टूडेंट्स के मफाद में। सही है, क्योंकि ये दरअसल जो जंग है वो तो ग्रांट लेने की है ना, तो बस इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में लाइन अप करके मुलाकात ही हो जाए वाइस चांसलर साहब से, ठीक है। तो एक अच्छी दुश्मन थोड़ी है हमारे उस्ताद हैं भाई, टीचर है हमारे, रिस्पेक्टफुल टीचर है। कि ये वीडियो अपलोड करने से पहले मिल जाते आप उनसे? हाँ, तो वीडियो में मैंने उनको क्या गालियां दी हैं, क्या उन पे इल्जाम लगाए हैं, क्या उनका कोई निकनेम रखा है, क्या किया है, बदतमीजी थोड़ी की है, सवाल रखा है ना, सवाल तो अभी भी करूंगा, मैं मुलाकात में भी कर लूंगा, इसमें क्या। चले, मतलब इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई आपको? इंतजामिया हमारे दुश्मन थोड़ी है, वो दुश्मनी करे तो फिर हम भी देखेंगे। चलें, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मतलब ये मामला हुआ और अभी आप ये कह रहे हैं कि हम आगे इसको मजीद लेके जाएंगे, वाइस चांसलर से ही मुलाकात करेंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसको पूरा एक मुहिम में तब्दील करेंगे? जैसे बीच में आपने कहा कि तालिब इल्म हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स की पावर हमारे साथ बहरहाल मौजूद हैं, और जामिया के
अक्सर तालिब इल्म ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जामिया से बाहर के भी अक्सर तालिब कानूनी इल्म, राइट कराची आपका के भी अक्सर लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान से बाहर जो हमारा अलुमनाई मौजूद है वो भी समझता है कि ऐसा नहीं होना हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपको कितनी सपोर्ट असातिज़ा की तरफ से, जामिया के इंतजामिया से कुछ लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या? चाहिए। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है। हाँ, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का भी, लेकिन असातिज़ा में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मामलात की निशानदेही की, बेटा इस पे ही बोलिए आप। अच्छा। हाँ, उसमें बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो गलत हुई हुई हैं। असातिज़ा के तो फोरम मौजूद है ना, वो वहाँ क्यों नहीं बोलते? बोलते होंगे, मुझे क्या मालूम, मुझे तो नहीं तो पता आप ना। उनसे बात करें कि आप फिर हमारे फोरम की बात करें कि हम वहाँ पे फिर अपनी बात रख सकें। जब होगा राब्ता सही से तो इंशाल्लाह। हाँ, तो आप अपनी बात कंप्लीट करें। आप कह रहे थे कि वो हाँ, तो अलुमनाई से हमें, बल्कि बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की तो उस पर, पहली वीडियो जो अपलोड की तो उस पर कैलिफोर्निया से कॉल आई। वहाँ पे हमारा अच्छा। एनईडी के अलुमनाई के एक साहब होते हैं, उन्होंने राब्ता करके कहा कि हमारा एक कन्वेंशन हो रहा है अक्टूबर में, और उसमें हम वाइस चांसलर साहब से सवाल करेंगे, आप मुझे डिटेल्स भेजें इसकी। तो मैंने उनको सारी डिटेल्स भेजी, खुद यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस भेजे। टेक्सास में हमारे ह्यूस्टन में एक एल्यूमनाई में से लोग होते हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया। इसी तरह से जो है वो लंदन से हमारे एल्यूमनाई एक होते हैं, उन्होंने एल्यूमनाई से उन्होंने रब्ता किया। ऑस्ट्रेलिया से रब्ता हुआ है। पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ सपोर्ट मुमकिन थी उन लोगों ने वीडियो शेयर की है, बल्कि कुछ लोगों ने तो, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, कि वाइस चांसलर साहब को वो वीडियो मेल भी कर दी है। तो इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। बात जेन्युइन है ना, इन सब लोगों ने एक अच्छे जमाने मेरिट पे पढ़ा हुआ है, ये जो बने मेरिट की वजह से बने। एनईडी अच्छा इंस्टीट्यूट है, यही तो हमारा रोना है कि भाई एक अच्छी चीज को क्यों बर्बाद करो। अब ये सिंध गवर्नमेंट का तो ये वतीरा है, जो अच्छी चीज होती है उसको तबाह कर देती है, तो ये सब भी परेशान है। तो मतलब आपको अलमनाइज की तरफ से, बल्कि जिस दिन हमने जवाब जमा करवाया उस दिन हम कुछ प्रोटेस्ट वगैरह की तरफ जाने का सोच रहे थे, लेकिन जाहिर है कि एक मौका यूनिवर्सिटी को देना था कि वो अपने अमल को सुधार ले। तो उस दिन हमने एक सिर्फ स्टूडेंट्स की गैदरिंग कर ली थी, उसमें ना बुलाने पे इतने सारे लोग आ गए थे, फिर मीडिया टॉक कर ली थी। जानबूझ के हमने कोई इसको प्रेशर ज्यादा जनरेट नहीं किया। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वेस्ट भी थी कि देखें हम आपका मामला देख लेंगे, आप जरा इसको लाइट लेके चलें, प्लीज ऐसा ना करें कि जिससे जो है वो कोई मसला हो। तो वो भी थोड़ा बहुत तो कांटेक्ट में रहते हैं, कोशिश करते हैं। मतलब आइस मेल्ट हो रही है उस तरफ भी थोड़ी सी होनी तो थी। अच्छा, तो आपने अभी बात की कि प्रोटेस्ट की तरफ भी जा रहे थे, तो आप कैसे साबित करेंगे कि ये कोई सियासी एजेंडा नहीं है? भाई सियासी एजेंडा भी हो तो क्या मसला, जायज बात है। हाँ, नहीं, ठीक है, जायज जायज सवाल बात है है आपकी। तो बस सही है। आप सियासी हो या गैर सियासी हो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो बातें आपने की हैं, ये आपके पास मतलब प्रूफ हैं, एविडेंस हैं? जैसे आपने इंतजामिया के सख्त रवैये की बात की, आपने जो सीटों के हवाले से बीसीआईटी आपने बताया, उसके अंदर जो सीट्स बढ़ा दी गई हैं, तो ये सब आप किस तरह साबित करेंगे? इसके प्रूफ सब आपके पास एविडेंस मौजूद है? प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो कोई भी चेक कर ले, टैली कर ले, डाउनलोड करे, खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हर चीज़, जो भी टेंडर्स हो या जो भी चीज़ हो, वो इनको नशर करनी होती है ना, तो आप खुद देख लें। बाकी जो मेरे साथ हुआ है वो मैं बता ही सकता हूँ, कोई यकीन करना चाहे करे, नहीं करना चाहे मर्जी। ठीक है। अच्छा ज़हीम, ये बताएं, इस जसारत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आज आप यहाँ आए हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ मसाइल हैं जो तालिब इल्म को जामिया एनडी में मतलब पेश आते हों, जिसके हवाले से मतलब आप बता रहे हैं कि वहाँ कोई फोरम नहीं है जहाँ पे बात की जाए, तो आप इस फोरम पे बात कर सकते हैं कि भाई ये मसाइल मजीद हैं। ये तो आपने चले एक दाखिला पॉलिसी के हवाले से बात की, शौकत आ गया तो ये मामला बढ़ गया, वो आप अगर कोई मसाइल हों जहाँ पे हो जाए। चले मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो 4 साल मैंने गुजारे हैं, अच्छे तरीके से गुजारे हैं, काफ़ी अच्छे जा रहा है, बहुत दिल से करीब है। एक मसला जो हम शुरू में लेके चले थे वो था शटल सर्विसेज का, ठीक है, पॉइंट्स। अब एनईडी जब बनी थी ना, उस ज़माने में जितनी शटल्स थी मेरा ख्याल है वो उस वक्त काफ़ी थी। अब जितने उसमें डिपार्टमेंट्स हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है शटल्स ना। 17 या 18 शटल्स मौजूद हैं और चलते हैं पॉइंट्स सिर्फ 11 या 12, उसमें भी कभी मर्ज कर देते हैं। बिलखुसूस जो नॉर्थ नाजाबाद और औरंगी की तरफ जाने वाले पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा भरे हुए होते हैं कि आप देखेंगे तो आप स्टूडेंट्स की तजलील समझेंगे उससे ना। बहुत सारे लोग इस वजह से फिर इतने प्राइवेट वैन्स कराते हैं, चिंची और बसों में आते हैं, उसमें वो लेट भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है उनको, ठीक है। नंबर एक तो मसला ये है। उस पर भी उन्होंने पॉइंट्स की फ़ीस बढ़ाई थी, तो हमने उस पर मूवमेंट की थी कि भाई आप ऐसा ना करें, पॉइंट्स भी बढ़ाएं, उनके रूट्स भी बढ़ाएं और उसमें फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाएं। जिस तरह से बेचारी गर्मियों में लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, बुरा लगता है ना, एक फंस फंस के जा रहे होते हैं, तो उस पर उन्होंने बदतमीजी की थी। एक मसला तो है जिसको हल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मसला है कि भाई फीस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि बाकियों से कंपेयर कर, भाई बाकियों से कंपेयर क्यों करें? घोड़ों को घोड़ों से कंपेयर किया जाता है, घोड़ों को गधों से कंपेयर नहीं किया जाता, ठीक है।
हर मामले में कहते हैं कि भाई देखो उस जगह की तो और भी ज्यादा है, किसी प्राइवेट की मिसाल दे देंगे इसकी तो और भी ज्यादा है। भाई क्यों एनईडी को एनईडी से क्यों नहीं कंपेयर किया जाए? सही है। एक बॉलर अगर 150 से बॉल करा सकता है तो अब वो 140 पे करा रहा है, हम उससे ये क्यों कहेंगे भाई देखो अगला वाला तो 120 पे करा? भाई तुम पहले 140 150 पे कराते थे, उसी पे कराओ ना, उसी पेस पे चलाओ। जब कर सकते हो एक काम तो करो ना वो काम, क्यों नहीं कर रहे? ये अपने से नीचों को देखना, ये तो बहुत बुरी बात है ना। इस तरह तो नहीं कर। जामिया कराची में है हाल, अबे जामिया कराची का अलग मसला है, वो कौन सा टॉप यूनिवर्सिटी? आप तो टॉप यूनिवर्सिटी है ना इंजीनियरिंग कराची, ठीक है। एक ये मसला था कि फीस बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, इसको कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत स्टूडेंट्स का बेसिक मसला है वो है कि अब हीट वेव्स आती है ना, हीट वेव में ज़रूरी ये होता है कि हमारे पास एयर कंडीशनिंग का निज़ाम मौजूद हो। तो पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ लाइब्रेरी ऐसी जगह है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है, और वो भी जब उसमें स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर मसला होता है, सफोकेट करने लग जाता है। तो क्लासेस में एयर कंडीशनिंग का सिस्टम देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। वो कहते हैं कि इससे बिल बढ़ जाएगा, भाई आप सोलर सिस्टम पे चले जाएं, आप छतों पे सोलर लगा लें, कुछ इस तरह का बंदोबस्त करें, बल्कि गवर्नमेंट से ही कहें कि वो आपको इसके लिए फंड्स फराहम करें कि आप अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छे तरीके से तालीम देना। फिर इसी तरह से एक मसला ये है कि इनका ना ड्रेनेज जो है वो सिस्टम ख़राब है, तो वो एक बिल्कुल मेन जगह ऑडिटोरियम के बराबर में GCR कैंटीन है वहाँ पे गर्ल्स कॉमन रूम के बिल्कुल साथ, तो उसके सामने जो है वो इनका गटर उबलता रहता है। अब ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का हाल है। इसी तरह से कैफेटेरिया में कुत्ते घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी मखदूश सूरत हाल इस वक्त है। फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का जो जगह है स्टूडेंट्स अफेयर्स उसको देखता है, वहाँ पे इनके पास क्रू मौजूद नहीं है इनफ, ठीक है। अब वो हमारा टेनिस कोर्ट है, वहाँ पे टेनिस का इंतजाम नहीं है। इसी तरह स्क्वैश कॉम्प्लेक्स है, उसमें स्क्वैश कोई देखने वाला नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का भी कोई इशू है? प्राइवेटाइजेशन तो नहीं है इसकी, इस तरह से है कि उसको वो रेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। वेंडरिंग समझ लें इस तरह से, वो स्टूडेंट जितना यूज़ करें उससे ज़्यादा बाहर के लोग यूज़ कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स को वो नहीं आराम से देते। अच्छा नहीं है ना, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ हो स्टूडेंट्स की यूज़ में होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप स्टूडेंट कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ग्राउंड्स को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ना दीगर चीज़ों को इतना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा एकेडमिक्स से रिलेटेड बात ये कि कोर्स इनका जो है वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन उसमें ये कोशिश करते हैं। एकेडमिक्स में एनईडी यूनिवर्सिटी फिर भी कुछ ना कुछ बेहतरी करती है। इसमें उन्होंने क्लास एडवाइजर्स बनाए होते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। अब ये मसले आना शुरू हुए हैं कि भाई पंखे ख़राब हो जाते हैं तो वो सही नहीं हो रहे होते, सीट्स जो है वो ख़राब हो जाती हैं, तो मतलब बिल्कुल अब वो गवर्नमेंट का जो एक तासुर है ना, जाहिर है वो एक पीपल्स पार्टी का एक तरीका है, गवर्नमेंट का एक तरीका है, हर चलती हुई चीज़ को रोक दो, हर अच्छी उठती हुई चीज़ को गिरा दो, तो वो अब उसके आसार एनईडी में। लेकिन अगर अभी इसको रोका नहीं गया तो अगले 10 सालों में एनईडी की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ज़हीम, आपके अभी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक प्रो चांसलर भी आए, 3 प्रो चांसलर लगाए, उसमें से जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या जो वजीर आपाशी थे अभी, तो वो भी माशाल्लाह हाँ, वो इन्होंने अभी सिंध गवर्नमेंट ने एक और अजीम काम किया है, पूरी यूनिवर्सिटीज़ को 3 में डिवाइड किया है। लॉ की एक तरफ, जनरल यूनिवर्सिटी एक तरफ और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक तरफ, शायद इस तरह से। और जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ पे उन्होंने प्रो चांसलर लगाए वो जाम खान शोरो साहब, ठीक है। और जाम खान शोरो साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि वो उनका लॉ का बैकग्राउंड है, और वो इरिगेशन मिनिस्टर थे, यानी वजीर बराए आपाशी थे, ठीक है। और बैकग्राउंड उनका प्रोफेशनली लॉ का है, और उसके अलावा उन पर एक केस भी है वो थोड़ा दहशतगर्दी वाला केस है, ठीक है। लेकिन तो वो तो चले, वो तो चांसलर पे भी है तो मसला नहीं है इतना। हाँ, उन पे भी है, शायद बाइक चोरी का केस है तो मैं आपको पहले ही कहा था ना, गैर संजीदा किस्म के लोग हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक सवालिया निशान है। अब बताएं ना, इन चीज़ों पे कोई मसला नहीं है। हमारे वीसी साहब को, पीवीसी साहब को क्या जाहिल आदमी उठा के बिठा दिए सरों पे, आप कोई सवाल नहीं करते। स्टूडेंट ने एक जायज़ सवाल कर लिया, आप शोकॉज नोटिस, भाई बयान ही जारी कर दिया करें, एक लेटर ही लिख दिया करें कि ये क्या काम किया है। अब वो बंदा जिसका बैकग्राउंड लॉ का है, एक केस है, एक अदद केस उसके ऊपर मौजूद है टेररिज्म टाइप चीज का, वो इनके ऊपर प्रो चांसलर है। किसी लिहाज से भी क्या ये बात काबिल कबूल हो सकती है? एक पढ़े लिखे आदमी को, बेचारे वो पूरी उम्र उन्होंने लगाई है, हमारे वीसी साहब ने, पीवीसी साहब ने, सिंडिकेट के मेंबर्स ने 30 से 40 ईयर्स का उनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, उनके ऊपर इस किस्म के आदमी को लगा दिया। इसका कोई लेना देना नहीं है तालीम से, सियासी भर्ती है पूरी, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती। बल्कि स्टूडेंट्स को भी चाहिए वो समझें कि आपके खिलवाड़ मुस्तकबिल के साथ जो किया जा रहा है, किस किस्म के लोग उसको कर रहे हैं, आप खड़े हो ना उनके खिलाफ। बार अब मैं इस पर क्या बात करूँ कि लोग कहते हैं आप सियासत करें, भाई सियासत हमारे साथ हो रही है तो भाई ये जो मसले ज़हीम ने यहाँ बताए ये तो हल होने चाहिए। जब स्टूडेंट्स के पास कोई फोरम नहीं होगा बात करने के लिए, जब स्टूडेंट्स के पास कोई डेस्क नहीं होगी अपनी इंतजामिया से अपने मसाइल के हवाले से बात करने के लिए, तो फिर तो चीज़ें सोशल मीडिया पर डिस्कस होंगी। अच्छा,
दाखिला पॉलिसी के हवाले से जो एनईडी में दाखिला है उसमें बहुत बात आती है इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से। मैं खासकर कराची की डेमोग्राफिक्स को लेकर बात कर रहा हूँ और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बात आती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे, मतलब ये वाकई में है मसाइल या मतलब ये सिर्फ जो है वो प्रोपेगेंडा ही है? अच्छा, जो एनईडी का जो अपना टेस्ट होता है वो तो फेयर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें वो ख्याल करते हैं चीज़ों का, उसमें कोई ठीक है, फेक तरीके से एंट्री पास नहीं टेस्ट करता, आपके ना यहाँ चीटिंग कर सकता उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, ना उसमें जो गाड़ी कोई हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ठीक है पास जी। करना पड़ेगा वो टेस्ट, ठीक है। हाँ, इंटरमीडिएट का मामला बिगड़ गया, बल्कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में तो मैं इतना हैरान हो रहा हूँ देख के कि पेपर पहले आउट हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स के हाथ में पर्चा हो, बल्कि सॉल्व एमसीक्यूज भी मौजूद होते हैं कि ये पेपर में आया हुआ है सुबह ना, तो वो उसको देख के जा रहे होते हैं। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ में नकल हो रही होती है खुलेआम, ठीक है। फिर ये सब हो जाता है तो चेकिंग में इतने मसले हैं। अभी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टाइप कुछ बनाया था, उसकी भी बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये, उसकी भी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट ने लगाई थी वो डॉक्टर सरोज हिशमत लोधी साहब की लगाई थी, और वो बड़ी अच्छी उन्होंने रिपोर्ट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार की है। उसको तो बल्कि मेरा ख्याल है हर जगह शाया करना चाहिए। शायद इन्होंने उसको अभी अनक्लासिफाई नहीं किया है, लेकिन अगर वो आए तो उसमें आपको पता चलेगा कितनी दो नंबरी इस वक्त बोर्ड्स में हो रही है। एक मसला है। दूसरा मसला ये कि उसके बाद भी कराची के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इम्तियाजी सलूक ये है कि उनके नताइज जानबूझ के ख़राब भी किए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। जब इस पर आवाज़ उठाई तो अगले साल नताइज कुछ बेहतर होगा, या उसी साल ये कि ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो ग्रेस मार्क्स क्यों दे रहे हैं आप दोबारा चेकिंग करें, जो सही मार्क्स हैं वो देना, ये कौन सा तरीका है। अगर कोई 90% वाला था उसके आपने 60 दे दिए, उसको आप ग्रेस मार्क देके 65 क्यों कर रहे हैं। चेकिंग सही करें ना, अपना निज़ाम बेहतर बनाए। उसके मुकाबले में जो हम इंटीरियर को देखते हैं तो उन लोगों के साथ ज्यादती है, देखिए इंटीरियर के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा बड़ी ज्यादती है। वो ये बात समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ उनको कि आपका जो पढ़ने वाला मेहनत करने वाला स्टूडेंट है, वो जितनी भी मेहनत कर ले, वहां नकल इतनी आम है, चीटिंग इतनी ज्यादा होती है, पैसे देके नताइज इतने ज्यादा तब्दील कराए जा सकते हैं कि जो बिल्कुल निकम्मा नकारा नालायक स्टूडेंट है वो भी उसके बराबर की परसेंटेज लेगी। सबकी 90 90 80 80 85% आई होती है, फिर वहीं आके दाखिला टेस्ट देते हैं तो ज्यादातर उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए कि सही फिल्टर तो इंटर में होना था ना, वहां पे हुआ नहीं, वहां पे जो फेल भी हो रहा था उसको पास कर दिया, तो कितनी बदनामी हो रही है इंटीरियर की। सही ये है। ना दूसरे और बोर्ड वहाँ पढ़ने वाला बच्चा है उसके साथ कितनी उसके जाती साथ कितनी जाती है कि यार वो कोई डिस्टिंग्विशिंग काम ही नहीं कर सका, सभी बराबर हो गए। तो ये सारे है? मसाइल बहरहाल मौजूद हैं। मेरे जब इंटरमीडिएट का था उस वक्त ज़रा कम थे, खुद कोविड वाला टाइम था तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, इनको होना भी चाहिए। बल्कि इंटरमीडिएट में जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं उनसे कहूँगा कि आप भी अपनी कोई आवाज़ बनाइए, इस पर बात कीजिए। कैसे ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स जो कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आगे बढ़कर उन्हीं को चलाना है हर चीज़ को, उनके साथ इतनी ज़्यादती और वो खामोश रहें। तो खामोश रहने से तो मसाइल हल नहीं होते। आप देखें ना, मैंने अब अगर बात की है, इस्लामी जमीयत तलबा ने मुझे बैक किया है खुद, कितनी सारी जगहों पर मैं अपने इंटरव्यू, पॉडकास्ट और खुद मीडिया को दे चुका हूँ। तो आप खड़े हो, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। चलें। अच्छा, मुझे बस ज़हीम ये बताइएगा कि ये खुसूसी तौर पे ये वाला मसला जो सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर सीट्स का मसला है, और अमूमी तौर पे वो मसाइल जो आपने अभी इसमें डिस्कस किए, मुस्बत अंदाज में किस तरह हल किए जा सकते हैं? क्या यूनियन के इलेक्शन इसका हल हो सकता है, या कोई और मजीद फोरम जिसपे स्टूडेंट्स अपनी बात कर सकें, इसके हवाले से? सबसे पहले तो ये कि चीज़ें अवेयरनेस में आनी चाहिए ना, एक्नॉलेजमेंट इसकी होनी चाहिए कि हाँ भी मसाइल मौजूद है, डिनाइल ना हो। स्टूडेंट्स भी इस बात को समझें कि ये मसाइल हैं और उनको हल होना चाहिए। इससे नजरें नहीं चुराएं कि नहीं ये हल ही नहीं हो सकते। आपको अगर अच्छा चलो तुम्हें ज़्यादा मयारी एजुकेशन, तुम बाहर चले जाओ, भाई बाहर क्यों जाओ, जो हकूक यहाँ मैं ले सकता हूँ मैं यहाँ लूंगा। बाहर जाना होगा मैं बाहर चले जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए ना, जुल्म तो हो रहा है ना, इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट होना जरूरी है। उसके बाद फिर बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए कि हम इन मसाइल को किस तरह से हल करना चाहते हैं। अगर नेक नियति होगी, इखलास होगा, मसाइल हल होंगे। बदनीयती होगी, करप्शन होगी, मसाइल हल नहीं होंगे। फिर यही हो सकता है कि आप इसकी एक पॉलिटिकल जिद्दोजहद करें। इसमें तो सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि आपके नई नस्ल के साथ पाकिस्तान की इतनी ज्यादती है और आप इस पर खामोश हैं तो क्यों है, ठीक है। फिर आवाम को उनसे सवाल करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। और यूनियन के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा कि आप क्या समझते हैं? आपने बीच में बात की कि होनी चाहिए तालीमी इदारों के अंदर यूनियन के जो इलेक्शन होते हैं, तो क्या मुमकिन है कि वो यूनियन के इलेक्शन? बिल्कुल मुमकिन है, चूंकि आईने पाकिस्तान ये हक देता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक माशरे में सियासी अमल की नर्सरी तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इंतखाबात है ना। बल्कि इस पे मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट में अभी कोई पिटीशन भी दायर हुई है जिसमें उन्होंने 4-5 हफ्तों का जवाब भी तलब किया हुआ है। 2022 में सिंध असम्बली ने इस एक्ट को पास भी किया था। उसमें ये कहा था कि हम तालीमी इदारों में यूनियन बहाल करेंगे। इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जब वो ज़िया उल हक के बाद उनकी बारी आई थी, तो उसमें उन्होंने जो है वो गालिबन पंजाब में या फिर पूरे पाकिस्तान में, सही से याद नहीं है, यूनियन के इंतखाबात कराए भी थे।
ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल में पिटिशन दायर हुई भी है, वो कब लगती है कब नहीं लगती, लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा ने अपने किसी रूलिंग में स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन के हवाले से अपना एक फैसला भी दिया हुआ है। तो ये आईनी तौर पर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, बस इसमें कुछ मुख्तदर हल्के हैं जिनको पसंद नहीं है कि लीडरशिप नीचे से जनरेट हो, सवाल करने वाला भी कोई आ सके, तो वो ही इसकी राह में रुकावट होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें मुज़ाहमत करनी चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सियासी लीडरशिप के अंदर भी जो जमूत हमें नजर आ रहा है अब, जो पहले लोग निकले, सिर्फ सियासी नहीं, हर जगह जो जमूत नजर आ रहा है, पाकिस्तान में तनज़्ज़ुरी नजर आ रही है, उसकी वजह है कि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि उनके ऊपर हुकूक व फराइज क्या है। न वो अपने राइट्स लेते हैं, न दूसरों के राइट्स देते हैं। मैं यूनियन की उसकी हाँ, तो वजह वही है ना कि आपने एक प्रोसेस खत्म कर दिया, जिसमें समझते थे इन चीजों को। आप ये नहीं समझते कि यूनियन बहाल होगी, तलबा गुरूज जो तालीमी इदारों में वो मजबूत होंगे और इंतशार किसी कैफियत तालीमी इदारों में पैदा नहीं होगी? इंतशार क्यों होगा? इंतशार तो अभी है ना, अभी तो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना तलबा तंजीमों को तालीमी इदारों के अंदर। नहीं, जरूरी नहीं है कि तलबा तंजीमों पे ही यूनियन है, ये तो मैं नहीं कह रहा। किसी भी सूरत में उसको लाइए ना, स्टूडेंट्स को ये सिखाइए कि किस तरह वोट किया जाता है, किस तरह अपने हक के लिए बात की जाती है। जो तंजीम है उसमें लोगों को इंतशार की तरफ बुलाएं, जो सोसाइटीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को दहशतगर्दी या ख़राब मामला उनको आप बैन कर दीजिए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, सब उसको फॉलो, जो फॉलो करे वो इंतखाब में हिस्सा लेने का है, जो फॉलो नहीं करे उसको इससे बाहर कर दें कान पकड़ के। ठीक है, प्रोसेस तो देना आप। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान में इंतखाब ही नहीं करवाएंगे आप? क्या पाकिस्तान में किसी को हुकूमत ही नहीं देंगे आप कि जब हुकूमत होगी या हुकूमत बदलेगी तो हालात ख़राब होंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। या अगर कोई जंग हार जाएंगे आप, अल्लाह ना करे वैसे तो भी जीत गए, तो क्या फौज खत्म कर देंगे कि देखो फौज का भी क्या फायदा है? नहीं करते ना, ये सारे काम। हर चीज की अपनी एक अहमियत है, उसकी एक परफॉर्मेंस है। अगर वो गलत परफॉर्म भी करे, जब भी उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि उसकी एक अहमियत मौजूद है। हाँ, उसकी ट्रेनिंग करेंगे कि भाई आप ठीक हो जाइए, अगली बार इंशाल्लाह अच्छा। और एक और बात भी मैं आपको बताऊं, जब तक स्टूडेंट्स यूनियन मौजूद थी, उस वक्त की प्रोग्रेस तालीमी इदारों की आज के दौर के लिहाज से बहुत बेहतर थी। उस दौर की लीडरशिप आज के मुकाबले में बहुत बेहतर थी। ठीक है, तो ये तो वाज़ेह फर्क है। उस वक्त क्लैशेस की तादाद और आज के क्लैशेस की तादाद बहुत फर्क है। उस वक्त लोग डायलॉग पे यकीन रखते थे, आजकल तो लोग खैर कहते हैं तोड़ फोड़। ज़हीम, अगला लाए अमल क्या होगा? आपके शोकॉस पर अगर कोई रिएक्शन नहीं आता और आप इंजीनियर बन जाते हैं तो मुहिम रुक जाएगी? नहीं, लेकिन जो इशू है वो तो जारी रहेगा। इशू पे तो बात होती है, और उसको आगे आप कहाँ तक लेके जाएंगे ये भी थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा, और मुस्बत अंदाज में लेके जाएंगे। इस पे हमने प्लानिंग की है, एक हमने स्टूडेंट सेक्शन फोरम बना दिया है, कोई उसके 1000 से ऊपर मेंबर्स हैं, NEDNs ही हैं सारे, ठीक है, और गुफ्तगू जारी है, सारे मसाइल को अलाइन किया हुआ है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में हम स्टूडेंट्स चार्टर पेश करें इंतज़ामिया के सामने, उस पर कुछ दस्तखत वगैरह लें, और भी आगे इंशाल्लाह तय करते रहेंगे। ये चीज़ अब रुकेगी तो नहीं, जाहिर है ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप तालीम को दौलत से मशरूत कर दें, तो उस पर कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। चलें, बहुत बेहतरीन ज़हीम। बस आखिरी में थोड़ा सा छोटा सा सवाल का जवाब दे दें, बांग्लादेश जैसी कैफियत तो पैदा नहीं करना चाह रहे आप तालीमी इदारों के अंदर? अच्छा, बांग्लादेश में जो कैफियत पैदा हुई इसका तो एक पूरा पस मंज़र है। वो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से उन्होंने बताया, तो उसमें 33% कोटा था, जो कि सही नहीं था, अवामी लीग को उसका फ़ायदा होता था, तो बहुत ज़्यादा सप्रेशन थी। जब इतनी ज़्यादा सप्रेशन होती है तो वॉइड क्रिएट हो जाता है, वॉइड क्रिएट होता है तो उसको कोई ना कोई ऑक्यूपाई करता है। मैं पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप वॉइड क्रिएट ना होने दें, उनको कोई फोरम दे दें, वरना कुछ भी हो जाएगा, वो आपसे फिर समझ नहीं पाएगा। तो उस तरफ नहीं जाए ना मामला, आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, अच्छे अच्छे बच्चे बन के, बस सही, सब अपने अपने दायरों में रहें। तो नाज़रीन, ये ज़हीम रहमान थे, जामिया NED के तालिब इल्म है और फाइनल ईयर के गालिबन तालिब इल्म है। इन्होंने जामिया के जो मसाइल हैं वो बहुत तफसीली अंदाज में जो है वो यहाँ पे रख दिए हैं, और एक ही मौक़िफ़ है, वो ये है कि तालीम बराए फ़रोग़ नहीं होनी चाहिए, तालीम को हर तालिब इल्म को मेरिट पर मिलना चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी पॉडकास्ट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।